स्वामिन् नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्य सिन्धो पतितं भवाब्धो मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या रुझ्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। हे शरणागत वत्सल प्रभु, हे करुणा सिंधु, हे संपूर्ण लोक के स्वामी, मैं जो इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझ पर आपकी कृपामयी अमृतमयी कृपा दृष्टि से मेरा उद्धार कीजिए। यह आदि गुरु शंकराचार्य जी गुरु की सारी कसौटियां बताने के बाद जब ऐसा ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाएगा तो अपना अहंकार त्याग कर उस गुरु के सामने याचक बनकर प्रार्थना करने के लिए बता रहे हैं। और गुरु होते ही ऐसे हैं जो दीन दयालु होते हैं, जो भी उनके शरणागत होता है वह उनका उद्धार करते हैं। दुर्वार संसार भवाग्नि तप्तम दोधूयमानं दूरदृष्टवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यद्यदहं न जाने। हे प्रभु, अतिशय दुस्सह अर्थात सहन न करने वाली इस संसार रूपी दावानल से, इस दावाग्नि से मैं तप्त हो रहा हूँ, जल रहा हूँ, और तो और दुर्भाग्य रूपी आंधियों से भी मैं भयभीत हूँ। इसीलिए ऐसे कठिन मृत्यु रूपी काल से मेरी आप रक्षा कीजिए। मैं आपका शरणागत हूँ और इस समय मैं किसी और शरण देने वाले को और रक्षण करने वाले को नहीं जानता। कृपया कर आप मेरा रक्षण कीजिए। मनुष्य का मार्गदर्शन करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी जो प्रार्थना हम मनुष्य को एक पूर्ण गुरु के सामने, एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सामने करने के लिए बता रहे हैं, उसी श्रृंखला में वो आगे महापुरुषों की महत्ता भी हमें बता रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? शांता महांतो निवसन्ति संतो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णाः स्वयं भीम भवार्णवं जना न हेतुनान्यानपि तारयन्तः। इस भयंकर संसार सागर से जो स्वतः तर गए हैं, स्वतः उत्तीर्ण हुए हैं और लोक हित करते हुए वे बिना किसी स्वार्थ के संपूर्ण जन को भी इस भवसागर से तारते हैं, ऐसे महापुरुष वसंत ऋतु के समान इस जग में निवास करते हैं। जिस प्रकार पतझड़ में सारे पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं और पतझड़ आती है, लेकिन वैसे ही जब वसंत ऋतु आता है तब सारे पत्तियां फिर से उगने लगती है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में, इस पतझड़ रूपी अवसादग्रस्त जीवन में जब पूर्ण गुरु वसंत ऋतु के समान आते हैं और मनुष्य को नई प्रेरणा देते हैं। अयं स्वभाव स्वतएव यत्पर श्रमापदोद प्रवणं महात्मनां सुधांशुरेश स्वयमर्क कर्कश प्रभावि तप्ताम वितीक्षितिं किल। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में तत्पर रहते हैं। ठीक वैसे जैसे सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त हुई पृथ्वी को चंद्रमा स्वतः ही शीतलता प्रदान करते हैं।